हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्क्वायर पढ़ेंगे और देखेंगे कि कम समय में कैसे हम किसी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे 100 के आसपास का स्क्वायर। मान लीजिए पहले लेस देन 100 के लिए देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए 98 का स्क्वायर निकालना है हमें। ठीक है, तो इसको देखेंगे 98 100 से कितना कम है। ये 2 कम है तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 होगा। लेकिन इसको हम 2 डिजिट के लिए लिखेंगे। 2 डिजिट के लिए लिखेंगे तो 04 कर देंगे, तो यहाँ पे 04 लिख देंगे। ठीक है, ये 2 डिजिट के लिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 98 100 से 2 कम है तो 2 और इसी में कम कर देंगे। तो 98 - 2 96 हो गया। ठीक है, तो 96 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से मान लीजिए किसी और संख्या का दूसरा नंबर 94 का अगर मान लीजिए स्क्वायर निकालना है तो देखेंगे ये 100 से कितना कम है। 100 से ये 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36। अब 6 100 से ये कम है तो 6 और इसमें कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान तरीके से निकल जाता है। और मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 89 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो देखिए ये कितना कम है 100 से। 100 से 89 कितना कम है, 11 कम है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। ये लास्ट का 2 डिजिट ले लेंगे। 21 1 रिमाइंडर हो गया, 1 कैरी हो गया। तो कैरी का यूज कैसे करेंगे वो अभी बता रहे हैं। तो देखिए ये 11 100 से कम है तो 11 और इसमें कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। और 1 को कैरी, 1 जो है हमारा कैरी आया है तो उसको प्लस कर देंगे। तो 78 आया था तो 79 हो जाएगा। देखिए यहाँ 89 - 11 और कम कर देंगे तो 78 हो गया। और ये 1 वाला प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 79। तो यही आंसर यहाँ पर लिख दिए। और ये टोटल हमारा आंसर हो गया, 89 का स्क्वायर हो गया। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर 100 से बड़े वाले का अगर लेते हैं, मोर देन 100 के लिए अगर करते हैं तो मान लीजिए 102 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 100 से। अब इसमें यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। 100 से ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 हो गया। लेकिन इसको 2 डिजिट के लिए लिखेंगे, 04 हो गया। तो यहाँ पे 04 अंतिम 2 डिजिट के लिए लिख देंगे इसके लिए। अब देखिए ये 100 से 2 ज़्यादा है तो 2 और इसको ज़्यादा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ये टोटल आंसर हो गया हमारा। उसी तरह से अगर 106 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो कैसे करेंगे, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो 6 का स्क्वायर 36। 6 ज़्यादा है 100 से तो 6 और इसको दे देंगे तो 112 हो जाएगा। 112 ये आंसर हो गया। अगर मान लीजिए 121 का स्क्वायर निकालना है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 121 ज़्यादा है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। तो ये लिख देंगे लास्ट 2 डिजिट के लिए। तो 41 हो गया और ये कैरी आ गया। अब देखिए 21 100 से ये 121 100 से 21 ज़्यादा है तो 21 और ज़्यादा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 142 और प्लस 4 146 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए 116 का स्क्वायर कितना होगा आप बता दीजिए। फिर 96 का स्क्वायर कितना होगा ये भी बता दीजिए कमेंट में। अब देखिए अब लेस देन 50 के लिए देखेंगे। हालांकि आप लोगों को तो याद होना चाहिए 1 से 50 के लिए कम से कम स्क्वायर आपके मुंह पे याद होना चाहिए, मुजबानी ही याद होना चाहिए 1 से 50 के लिए। और क्यूब 1 से कम 30 या 25 तक याद होना चाहिए। तो हालांकि देखिए अगर मान लीजिए 48 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे देखेंगे
कि ये 50 से कितना कम है। 50 से ये 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4, तो 04 लिखेंगे 2 डिजिट के लिए, 04 2 डिजिट के लिए हमेशा लिखेंगे, 2 डिजिट के लिए हमेशा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 कम है, 2 कम है तो क्या करिए, अब 25 अगले डिजिट के लिए, अगले 2 डिजिट के लिए क्या करेंगे, 25 में से ये 2 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 23 लिख देंगे, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं कि 48 में से माइनस कर दीजिए 2, 48 में से -2 करते हैं तो डिवाइडेड बाई 2 भी करना होगा आपको, कितना हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 2 23, सेम आंसर आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 43 का स्क्वायर करना है, देखिए 50 से ये कितना कम है, 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, अब 7 कम है तो 25 में से 7 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। अगर मान लीजिए मोर देन 50 के लिए अगर करते हैं स्क्वायर, तो देखिए अगर मान लीजिए 53 का स्क्वायर निकालना है, यहाँ पे 53 का स्क्वायर निकालना है तो ये कितना 50 से ज़्यादा है, यहाँ पे ये देखेंगे 50 से ये कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, लेकिन 2 डिजिट के लिए लिखना है तो 09 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 3 ज़्यादा है, 53 50 से 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 25 में 3 प्लस कर देंगे, ज़्यादा है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे कम था तो माइनस कर रहे थे, 50 से ये कम था तो जितना कम था उतना 25 से माइनस कर रहे थे, और यहाँ पे 50 से जितना ज़्यादा है उसमें, तो इसलिए ज़्यादा है तो 25 में प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 28, ठीक है। तो यहाँ पे 28 ये टोटल आंसर हो गया। मान लीजिए 62 का स्क्वायर करना है आपको, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 44 यहाँ लिख दीजिए, 1 कैरी चला गया। अब देखिए 12 ज़्यादा है तो 25 में 12 प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा 37, और प्लस 1 38। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए कुछ मल्टीप्लिकेशन भी देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगर मान लीजिए 100 के नज़दीक वाले का अभी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, मान लीजिए मोर देन 100, ठीक है। मान लीजिए 102 का और 106 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए शॉर्टकट कैसे इसमें लगाएंगे। ये देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए कि ये 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा, तो 100 से ज़्यादा हो रहा है तो ये देखेंगे ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो प्लस कर दीजिए, इन दोनों को प्लस कर लीजिए या फिर इन दोनों को प्लस कर लीजिए, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ से प्लस कर रहे हैं तो 108 आ गया, ये आंसर हो गया आपका। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए 107 एंड 112, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 84। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा है 100 से, तो ज़्यादा है तो प्लस में ले जाएंगे, तो या तो इसको प्लस करिए या फिर इन दोनों को प्लस कर लीजिए, आंसर सेम आना है। देखिए क्या हो जाएगा 119, ये आंसर हो गया। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में अगर मान लीजिए लेस देन 100 का अगर करते हैं, ठीक है, लेस देन 100 का अगर करते हैं, मान लीजिए 96 और 98 का मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं, तो देखिए ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, ये 100 से 2 कम है, तो 8 डबल डिजिट के लिए लिखना है, तो 8 आ रहा है तो 08 लिख देंगे। अब ये 100 से कम वाले में चल रहा है, माइनस में चल रहा है, तो माइनस ही करेंगे,
या तो इन दोनों इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 96 में से 2 को माइनस कर लीजिए, या फिर 98 में से 4 को माइनस कर लीजिए। कोई भी करिएगा काम, आंसर सेम आना है। देखिए माइनस करके, तो यहाँ पर 90 इसको माइनस करते हैं तो 94 आ गया आंसर। कुछ और देखते हैं, 92 इंटू 89, ठीक है। ये देख रहे हैं कितना कम है, 100 से 8, ये 11, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, ठीक है। अब माइनस करेंगे क्योंकि 100 से कम वाले में जा रहे हैं, माइनस वाले में जा रहे हैं, तो माइनस ही करेंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है। और कुछ क्वेश्चन का आंसर आप बताते चलिए। मान लीजिए 92 इंटू 97 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में इससे आगे का कुछ टॉपिक लेकर के।